आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके में जब आके आप नर्स लगते हो, बैंड 5 नर्स बन जाते हो। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं बैंड 5 क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जब आप यूके में आते हो आप एज बैंड 3 नर्स आते हो। शुरू से स्टोरी शुरू करनी पड़ेगी आई थिंक। अब जब आप अपनी कंट्री में होते हो, ठीक है, आप नर्स हो, आपने जनरल नर्सिंग की है या आपने डिप्लोमा नर्सिंग की है या आपने बीएससी नर्सिंग की है, ठीक है, कर ली। आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। अब आपने जो है आप चाह रहे हो कि मैंने यूके जाना है, यूके जाना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो है इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश टेस्ट 2 तरह के अवेलेबल है, आइल्स और ओईटी, ठीक है। ओईटी में आपको बी ग्रेड चाहिए सब टेस्ट में, ठीक है। इसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं, ओईटी रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और जो है रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग में जो है सी चल जाता है, ये हो गया ओईटी का। अगर हम बात करें आइल्स की, तो आइल्स में भी ये चारों टेस्ट होते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। राइटिंग में 6.5 बैंड चाहिए होता है और बाकी सब में 7 बैंड चाहिए होता है। अगर आप आइल्स करते हो तो ये बैंड रिक्वायरमेंट है, अगर ओईटी करते हो तो वो भी मैंने आपको बता दी है रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट करना है, इंग्लिश टेस्ट पास करना है। इंग्लिश टेस्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इस टेस्ट को पास करना आसान नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेते हुए इंग्लिश टेस्ट को पास करना आसान नहीं है। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, फिर एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आइल्स जो है वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन ओईटी जो एग्ज़ाम है, इंग्लिश टेस्ट है, वो बहुत महंगा है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपने सही से तैयारी कर ली है, आप तब ही अप्लाई करें इस टेस्ट के लिए। इंग्लिश टेस्ट कर लिया है, अब आपने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, आपने एनएमसी के साथ रजिस्ट्रेशन करनी होती है। एनएमसी यूके, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके, ठीक है। एनएमसी के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन, उस पर आप अकाउंट बनाते हो, आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो। उसकी फ़ीस होती है, अलग अलग सेक्शंस की फ़ीस होती है। एनएमसी रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपकी वो नर्सिंग काउंसिल से, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा नर्स है भी नहीं आपकी कंट्री में, अपनी कंट्री में, और ये इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, और ये जो इसकी डिग्रीज हैं सही हैं कि नहीं। तो आप नर्सिंग स्कूल से भी वो वेरीफाई करते हैं और आपकी नर्सिंग काउंसिल से भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो आपका पुलिस क्लियरेंस करते हैं, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट चेक करते हैं, आपका हेल्थ चेक करते हैं, और जो है आपका टीबी सर्टिफिकेट, वो तो वीज़ा से पहले होता है, अभी स्टेज पे नहीं होता। और जो है इसमें आपका हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, हेल्थ सर्टिफाइड हो गई, तो अब वो आपको कहेंगे ठीक है कि वी आर हैप्पी विद योर एप्लीकेशन, ठीक है, हम खुश हैं आपकी एप्लीकेशन से, अब आप अपना ना सीबीटी का एग्ज़ाम दे दें। अब सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें एक जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये कॉम्पिटेंस लेवल इसमें आपका चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस पार्ट 1 इसको सीबीटी कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको ओस्की कहते हैं। टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस जो होता है पार्ट 1 सीबीटी, वो आप अपनी ही कंट्री में करते हो, पाकिस्तान इंडिया में ही करते हो। जो ओस्की होता है वो आपने यहाँ पे आके करना होता है। जिसको समझ नहीं आ रही वो पेन और पेंसिल ले ले, लिखा जाए, पेपर और पेंसिल ले ले और लिखता जाए, क्योंकि ये मुझे पता है शुरू में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है, समझ नहीं आती, ठीक है। इन शॉर्ट, सबसे पहले आपने इंग्लिश टेस्ट करना है, उसके बाद एनएमसी से रजिस्ट्रेशन करनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद एनएमसी आपको ईमेल करेगी कि आप सीबीटी एग्ज़ाम दे सकते हो, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस आप दे सकते हो, ठीक है। सीबीटी आप अपनी कंट्री में करते हो और उसकी आप यहाँ पे आके करते हो। लेट्स से कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपने सीबीटी कर लिया है, अब आप यूके में आ जाते हो। यूके में आते हो तो आप शुरू में बैंड 3 होते हो। बैंड 3 होते हो मतलब कि आपको सिखाया जाता है ये आपने काम करना है, कैसे काम करना है। नर्सिस के साथ साथ आप घूमते हो, काम करते हो, सारा सीखते हो, मेडिकेशन करना सीखते हो, वाइटल साइन करना सीखते हो। हर एक चीज़ की कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है। लेट्स से कि आप वाइटल साइन करना चाहते हो किसी पेशेंट के, उसके लिए भी आपको
आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए, साइन करेंगी आपकी सुपरवाइज़र या आपकी मैनेजर कि आप वाइटल साइन कर सकते हो। बाकी आपने जो है ओब्स वाइटल साइन वही हो गया ना, ओब्स करने हैं उसकी कॉम्पिटेंसी चाहिए, आपने जो ब्लड टेस्ट करने हैं उसकी कॉम्पिटेंसी चाहिए, ईसीजी करनी है उसकी कॉम्पिटेंसी, कैथेटराइजेशन करने हैं उसकी कॉम्पिटेंसी। सो हर एक चीज़ के लिए आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है। आईवी कैनुलेशन के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्पिटेंसी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो शुरू में आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आपने अपने सीनियर्स को पूछना है, हर एक काम भाग भाग के नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपकी कॉम्पिटेंसी साइन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके जिम्मेदार आप हो। अगर जो है अब हम ओब्स तो हम अपनी कंट्री में भी करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर, इवन शुगर चेक करने के लिए भी आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी कंट्री में करते हैं, येस दे नो दैट, बट इधर जो है इक्विपमेंट्स डिफरेंट होते हैं, ब्लड शुगरिंग के डिफरेंट होते हैं। ओब्स के लिए वाइटल पैक होता है, वो एक फ़ोन की तरह होता है, उसका वो लॉगिन देते हैं, ठीक है। लॉगिन और पासवर्ड जब आप होगा आपके पास तभी आप वाइटल साइंस एंटर कर सकते हो। तो जो करता है वही एंटर करता है। अगर मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया है तो मैं अपने लॉगिन से ही एंटर करूँगी, ठीक है। तो अगर आप नए हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने हेजिटेट नहीं करना कि जो भी आपको समझ नहीं आ रही, आपके साथ जो सीनियर है उससे सवाल पूछें। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है। अब जो है ओब्स के लिए मुझे कॉम्पिटेंसी मिल गई तो मेरी नर्स कहती हैं ठीक है आप ओब्स कर लो। तो आप कहते हो कि मेरे पास तो लॉगिन पे पासवर्ड नहीं है या वाइटल पैक की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपको कहती है आप पेन एंड पेपर पे लिख के तो मुझे दे दो, तो आप लिख के दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट रूल यही है कि जो चेक करता है वही अपने लॉगिन और पासवर्ड से एंटर करें, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए कॉम्पिटेंसी होती है। ये हो गया बैंड 3 का, जब आप आते हो तो आप ये सब काम सीखते हो। जब आप इसी दौरान विद इन 1 मंथ जब आप आते हो, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपने काम भी सीखना है, आपने स्टडी डेज भी अटेंड करने हैं, आपने उसकी एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो 1.5 महीने के बाद आपका उसकी एग्ज़ाम होता है, जो कि एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एनएमसी पिन मिल जाता है, ठीक है। जब आपका एनएमसी पिन मिल जाता है तब आप नर्स बनते हो, बैंड 5 नर्स बनते हो, ठीक है। तब से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। बैंड 3 पे भी आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, लेकिन वो बैंड 3 की ही सैलरी होती है। जब आप बैंड 5 बनते हो, जब आपकी पिन मिल जाता है, एनएमसी की तरफ से आपको एक पिन इशू हो जाता है कि आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, एनएमसी इशू कर देता है आपका पिन, तब आपको बैंड 5 की सैलरी मिलती है, तब आपको बैंड 5 दे दिया जाता है, तब आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, ठीक है। जब तक आपका एनएमसी पिन नहीं आता आप एज अ बैंड 3 नर्स काम करते हो। 1.5 महीना तकरीबन लगता है, 1.5-2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपका ओस्की पास नहीं हुआ तो ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो ओस्की पास करने के बाद ही पिन आता है, उसके बाद आप बैंड 5 बन जाते हो। तो ये होता है बैंड 5। यहाँ पे हर बंदा बैंडिंग के हिसाब से जॉब करता है, नर्सिस का भी ऐसे ही है, डॉक्टर्स का भी ऐसे ही है। डॉक्टर्स का शायद ऐसे नहीं है पर फार्मासिस्ट का ऐसे ही है, और जो है हेल्थ केयर असिस्टेंट्स का भी ऐसे ही है, बैंड 1, बैंड 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो सैलरी भी इसी हिसाब से आती है, जितना ज़्यादा आपका बैंड होगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, ठीक है। अब जो है आपका बैंड 5 नर्स लग गए। अब मुझसे किसी ने पूछा कि मेल नर्सिस को, मेल पेशेंट्स को प्राइवेट केयर देनी होती है कि नहीं, टॉयलेटिंग के लिए जाना होता है कि नहीं, फीमेल नर्सिस कर सकती। तो फीमेल नर्सिस को सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है, चाहे पेशेंट मेल है या फीमेल है, पेशेंट इज पेशेंट, पेशेंट जो है पेशेंट ही है, आपको सारे काम करने पड़ेंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। आपको बेड वॉश भी करना पड़ेगा पेशेंट को, स्पंज बाथ भी देना पड़ेगा, आपको टॉयलेट भी ले जाना पड़ेगा पेशेंट को, आपको जो है उसकी प्राइवेट क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको पेशेंट को वॉश भी करना पड़ेगा, आपको पेशेंट को खाना भी खिलाना पड़ेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग वी डू, ठीक है। तो मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है, इट डजेंट मैटर, पेशेंट ही है, ठीक है। बेबी अब तंग आने लग गया। चलें ठीक है, ये मैंने आपका यही क्वेश्चन आंसर करना था कि बैंड 5 क्या होता है और मेल पेशेंट्स को केयर देनी पड़ती है कि नहीं, और जो है प्रोसेस क्या है यूके में आने का। तो अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस।
and thank you so much for watching. Take care, bye bye, god bless you and good luck for your process. मौसम के बारे में ना सोचें कि यहाँ पे ठंड होती है, कुछ भी नहीं होता, आप एडजस्ट कर जाओगे, ठीक है। और जो मेल पेशेंट्स का भी ना सोचें, बिकॉज इट्स नॉर्मल, एवरीथिंग हैपेंस बिहाइंड द कर्टन्स। कर्टन्स क्लोज होते हैं, डोर्स क्लोज होते हैं, रूम में सिर्फ आप होते हो या आपकी हेल्थ केयर असिस्टेंट होती है, तो इस बारे में आई थिंक कि आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।